हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कि जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में आपको कानपुर यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट्स बताए थे कि फर्स्ट सेमेस्टर में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आज हम बताने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करके जाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी। सबसे पहला आता है हमारा मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट मतलब अनिवार्य सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जो आपको कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेंगे। तो हमारे मेजर सब्जेक्ट जो है यानी जो अनिवार्य सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट यानी व्यावसायिक पर्यावरण या व्यावसायिक वातावरण। तो व्यावसायिक वातावरण या व्यावसायिक पर्यावरण जो है हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट्स है जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो ये पहला सब्जेक्ट होगा हमारा। दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन, जैसे हिंदी में हम कहेंगे व्यावसायिक संगठन। व्यावसायिक संगठन दो पार्ट में पढ़ाया जाता है, व्यावसायिक संगठन फर्स्ट और व्यावसायिक संगठन टू, यानी इसके 2 और 3 दो पेपर होते हैं। इसके 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। इस तरह आपके 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं। मैंने एक बार में लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड करके, यानी यहाँ 2 पेपर होते हैं। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आपके 2 पेपर होते हैं, आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बिजनेस। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बिजनेस का एक पेपर होता है, जिस हिसाब से ये हो जाते हैं हमारे 4 पेपर। 5वां पेपर है हमारा बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स के भी 2 पेपर होते हैं। बिजनेस स्टैटिक्स भी 2 भाग में डिवाइड है, पहला बिजनेस स्टैटिक्स 1, बिजनेस स्टैटिक्स 2। इस तरह से हमारे हो जाते हैं 5 और 6। इस तरह से हमारे ये 6 सब्जेक्ट्स, कंपलसरी सब्जेक्ट्स, ये 6 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। इसके बाद है हमारा एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस भी हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है। इस तरह से ये हमारे 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं ये हमारे हो गए 7 सब्जेक्ट। इस तरह से हमें ये 7 सब्जेक्ट जो कंपलसरी हमें पढ़ना पड़ते हैं। उसके बाद हमें और एक कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, वो होता है एनी वन ऑफ फॉलोइंग। मैंने लिखा एनी वन ऑफ फॉलोइंग, मतलब इनमें से, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हमें और पढ़ना है। चाहे आप बिजनेस कम्युनिकेशन को ऑप्शनल में रख लें, चाहे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ध्यान रखना, दोनों में से जो सा भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के लिए आपको 2 पेपर देना पड़ेंगे। कितने पेपर देना पड़ेंगे? 2 पेपर देना पड़ेंगे। यानी अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन चूज करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन लेते हैं, तो आप उसको इसके 1 और 2 पेपर देना पड़ेंगे। इस तरह आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर पढ़ते हैं तो आपको इसके भी 2 पेपर देना पड़ेंगे। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं 8 और 9। इस तरह से आपके ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके 9। इस तरह से 9 आपको कंपलसरी सब्जेक्ट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आपको एक सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ना पड़ता है, जिससे हम लोग कहते हैं माइनर कोर्सेज में भी आपको एक सब्जेक्ट जो कंपलसरी पढ़ना पड़ता है, वो आपका होता है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है इसका, ये आपको पेपर देना ही पड़ेगा। तो ये आपका एक कंपलसरी, इसलिए मैंने इसके सामने कंपलसरी लिख दिया। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जो आप सभी को पढ़ना पड़ता है। इस तरह से आपके 9 सब्जेक्ट तो आपके यहाँ हो गए, और ये हो गया आपका 10वां सब्जेक्ट। ये 10 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना ही पड़ेंगे। इन 10 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, चाहे आप बिजनेस कम्युनिकेशन ले लीजिए, चाहे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लीजिए, ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन ऑप्शन में जो भी लेंगे उसके 2 पेपर देना पड़ेंगे, चाहे आप बिजनेस कम्युनिकेशन लें, चाहे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन लें। इस तरह से आपके ये पूरे 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में इतने सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी चुन सकते हैं। जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश है, उर्दू है, आर्ट है, डेटा साइंस है, फंडामेंटल्स ऑफ मैथ है, इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल पाथ है, और क्रॉप्स हैं, नेचुरल साइंस है। इस तरह से बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं। नेचुरल हेल्थ एंड हाइजीन दिया हुआ है, कम्युनिकेशन एंड स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिया गया है। इस तरह से आपके बहुत सारे ये सब्जेक्ट दिए। इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट्स आपको चुनना पड़ता है। इस तरह से आपको टोटल 11 पेपर देना पड़ते हैं। कितने पेपर देने पड़ते हैं? 11 पेपर देना पड़ते हैं। ये 11 पेपर जो होते हैं वो आपके इस सेमेस्टर से होते हैं। इस सेमेस्टर में ज़्यादा कुछ पेपर आपके सब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इस तरह से आपको ये पूरा आपको सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है, जिसमें से आपको ये जो मेजर कोर्सेज है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये पढ़ना पड़ते हैं। फिर एक इंट्रोडक्शन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय जो आपका सब्जेक्ट्स है, ये भी आपको कंपलसरी पढ़ना पड़ता है। इसके बाद इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट की PDF आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी, आप उसमें से देखकर कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये पूरा पढ़ना पड़ता है। आई होप आपको ये सिलेबस है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, आपको
ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 2 पेपर देना पड़ेंगे और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के भी 2 पेपर देना पड़ेंगे, और बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन या एप्लीकेशन कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन कंप्यूटर अगर आप चूज़ करते हैं, इन दोनों में से कोई भी आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उसके भी आपको 2 पेपर देना पड़ते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इस तरह से आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ते हैं और इनके पेपर्स आपको देना पड़ते हैं इस तरह। और ये आपका ये कंपलसरी सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ दीन दयाल उपाध्याय का, ये आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ता है। इसके साथ ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इसमें से कोई भी आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो आप सब्जेक्ट यहाँ से चुन सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा सब्जेक्ट्स पूरा सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है। आई होप आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आपको अपना सिलेबस समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ज़रूर हमें बता कर जाएँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।